नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में आम की खेती कैसी होगी? क्या हमारे पसंदीदा आम के बागान वैसे ही रहेंगे या फिर तकनीक और जलवायु परिवर्तन इसे पूरी तरह बदल देंगे? आज हम आपको ले चलेंगे एक सफर पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी, स्मार्ट फार्मिंग और जलवायु परिवर्तन आम की खेती को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज आम की खेती को सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन से मिल रही है। जलवायु परिवर्तन आम की खेती पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, चक्रवात, सूखा और बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड स्तर जैसी समस्याएं आम उत्पादन को प्रभावित कर रही है। आइए विस्तार से समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन आम के बागों और उत्पादन पर कैसे असर डाल रहा है। आम के पेड़ को ठंडी सर्दी और गर्मी के सही संतुलन की जरूरत होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्दियां छोटी हो रही है, जिससे फूल और फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। तापमान बढ़ने से फूलों का जल्दी झड़ना और फलों का सही तरीके से विकसित न हो पाना जैसी समस्याएं बढ़ रही है। अधिक गर्मी के कारण आम के अंदर गूदे की गुणवत्ता खराब हो सकती है और स्वाद भी कम हो सकता है। फल जल्दी पक जाते हैं, जिससे उनका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है और निर्यात में दिक्कतें आती है। पेड़ों की जड़ों को पर्याप्त नमी न मिलने पर उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है। अनिश्चित बारिश के कारण फूल आने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे उत्पादन में गिरावट आती है। कई क्षेत्रों में वर्षा के पैटर्न बदल गए हैं, जिससे किसानों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी से सिंचाई करना मुश्किल हो जाता है, जिससे फल छोटे रह जाते हैं और उनकी गुणवत्ता खराब होती है। अत्यधिक नमी या सूखे की स्थिति में कीट और रोगों का खतरा बढ़ जाता है। अधिक लवणता होने से आम के पेड़ की जड़ें प्रभावित होती है, जिससे पौधों की बढ़वार धीमी हो जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पौधों की प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ सकती है, जिससे उनकी वृद्धि तेज हो सकती है। लेकिन अगर इसके साथ तापमान और सूखे की समस्या भी बनी रहे, तो कुल उत्पादन में गिरावट आ सकती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के लिए किसानों को अधिक तापमान सहिष्णु और सूखा सहिष्णु आम की किस्में अपनानी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो आम की पैदावार पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। वैज्ञानिक इस समस्या से निपटने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। समाधान और भविष्य की रणनीतियां। जलवायु परिवर्तन आम की खेती को कई तरीकों से प्रभावित कर रहा है, लेकिन आधुनिक तकनीकों, नई किस्मों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर किसान इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। भविष्य में आम की खेती को जलवायु परिवर्तन के अनुसार ढालना ही एकमात्र समाधान होगा। नई प्रजातियां और बायोटेक्नोलॉजी। भविष्य में आम की खेती में बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा रोल होगा। वैज्ञानिक ऐसी आम की प्रजातियां विकसित कर रहे हैं जो कम पानी में भी उग सकें, कीटों से सुरक्षित रहें और जलवायु परिवर्तन को झेलने में सक्षम हो। सोचिए, अगर एक ऐसा आम हो जो ज्यादा मीठा हो, जल्दी पक जाए और साल भर बाजार में उपलब्ध रहे, तो कैसा रहेगा? आम की खेती में नई प्रजातियों और बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन, कीट और बीमारियों की चुनौतियों, उपज बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने के लिए वैज्ञानिक और किसान मिलकर आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी तकनीकों के माध्यम से आम की नई किस्में विकसित की जा रही है, जो अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधकता और पोषण सुधार में मदद कर सकती है। आनुवंशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड आम को कीट प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी और अधिक उत्पादन देने वाला बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आम के पौधों में भी टी जीन डाला जाए, तो वे हानिकारक कीड़ों से खुद को बचा सकते हैं। अभी तक भारत में जीएमओ आम को व्यावसायिक रूप से अपनाया नहीं गया है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आम के डीएनए में सुधार करके उसे रोग प्रतिरोधक और उच्च गुणवत्ता वाला बनाया जा सकता है।
इस तकनीक का उपयोग कर ऐसे आम विकसित किए जा सकते हैं जिनमें फाइबर कम हो और मिठास अधिक हो। ऊतक संवर्धन तकनीक से एक ही पौधे से हजारों पौधे बनाए जा सकते हैं जिनकी गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता एक जैसी होती है। एकसमान गुणवत्ता और रोगमुक्त पौधे तैयार होते हैं। पौधे तेजी से बढ़ते हैं और जल्दी फल देना शुरू करते हैं। पारंपरिक विधियों की तुलना में अधिक पौधे कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। इस तकनीक से बौनी प्रजातियों के आम विकसित किए जा सकते हैं जिन्हें छोटे स्थानों पर उगाया जा सकता है। नई प्रजातियां और बायोटेक्नोलॉजी आम की खेती में क्रांति ला सकती है। स्मार्ट फार्मिंग और ऑटोमेशन। भविष्य में आम के बागान पूरी तरह से स्मार्ट होंगे। इसमें रोबोटिक मशीनें होंगी जो पेड़ों की कटाई और रखरखाव करेंगी। ड्रोन और सेंसर खेतों की मॉनिटरिंग करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई किसानों को बताएगा कि कौन सा पेड़ पानी और पोषक तत्वों की जरूरत महसूस कर रहा है। अब किसान खेत में जाकर मिट्टी चेक नहीं करेगा बल्कि अपने मोबाइल ऐप से पूरी जानकारी प्राप्त करेगा। आधुनिक कृषि में स्मार्ट फार्मिंग और ऑटोमेशन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, श्रमिकों की कमी और संसाधनों के सीमित उपयोग के कारण आम की खेती में स्मार्ट तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इन तकनीकों से पानी की बचत, उत्पादन बढ़ाने, कीट नियंत्रण और खेती को अधिक लाभदायक बनाने में मदद मिलती है। हम स्मार्ट फार्मिंग और ऑटोमेशन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। स्मार्ट फार्मिंग आधुनिक तकनीकों और डेटा आधारित निर्णयों के माध्यम से खेती की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाने की एक प्रणाली है। इसमें आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सेंसर, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग एमएल जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। आम की खेती में स्मार्ट फार्मिंग के कुछ प्रमुख लाभ। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती, कम पानी और खाद का कुशल उपयोग, उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि, कीट और रोगों की निगरानी और नियंत्रण, कम लागत में अधिक मुनाफा। स्मार्ट फार्मिंग में कई तरह की ऑटोमेशन तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिससे खेती को आसान, कुशल और लाभदायक बनाया जाता है। ड्रोन का उपयोग आधुनिक आम बागानों में सर्वेक्षण, स्प्रेइंग और निगरानी के लिए किया जाता है। ड्रोन से पौधों की वृद्धि, मिट्टी की नमी और बीमारी का पता लगाया जाता है। ड्रोन से कीटनाशक और पोषक तत्व स्प्रे करने से समय और लागत बचती है। ड्रोन से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आम की फसल कितनी होगी। भारत में कुछ उन्नत आम के बागानों में ड्रोन तकनीक का उपयोग उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जा रहा है जिससे उत्पादन 15 से 20% तक बढ़ रहा है। आधुनिक आम की खेती में स्मार्ट सेंसर मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों का स्तर मापने में मदद करते हैं। ये बताते हैं कि पेड़ों को कब और कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए। जब मिट्टी में नमी कम हो जाती है तो सेंसर अपने आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चालू कर देता है। इस तकनीक से 40 से 50% पानी की बचत हो सकती है। आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आम के बागानों में डेटा इकट्ठा करने और फसल की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जा रहा है। सेंसर और कैमरे खेत की जलवायु, नमी, तापमान और रोगों की पहचान कर सकते हैं। किसानों को मोबाइल ऐप्स के माध्यम से फसल की स्थिति की लाइव जानकारी मिलती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से फसल की तस्वीरों का विश्लेषण कर ये पता लगाया जाता है कि कोई बीमारी या कीट प्रकोप तो नहीं है। एआई सिस्टम खुद से सटीक उपचार बताकर किसानों की मदद कर सकता है। रोबोटिक सिस्टम आम की फसल को बिना नुकसान पहुंचाए तोड़ सकते हैं। मशीनें आम की गुणवत्ता के आधार पर उन्हें अलग कर पैकिंग कर सकती है। ये मशीनें खेत में खरपतवार को नष्ट कर सकती है जिससे आम के पौधे बेहतर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में स्वचालित आम तोड़ने वाले रोबोट विकसित किए जा रहे हैं जो पेड़ से आम तोड़कर उन्हें सीधे सॉर्टिंग लाइन तक पहुंचा सकते हैं। स्मार्ट फार्मिंग में डेटा एनालिटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मशीन लर्निंग और डेटा विश्लेषण से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले मौसम में फसल का उत्पादन कितना होगा। किसानों को ये बताया जा सकता है कि कब बारिश होगी और कब सूखा पड़ सकता है।
ये विश्लेषण करता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन सा उर्वरक कब डालना चाहिए। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल फार्मिंग और शहरी खेती। आपने छतों पर टमाटर या धनिया उगते हुए देखा होगा, लेकिन क्या होगा अगर भविष्य में आम की खेती भी ऊर्ध्वाधर फार्मिंग में हो? शहरी खेती और वर्टिकल फार्मिंग के जरिए अब आम की खेती सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रहेगी। आप अपने अपार्टमेंट में भी ताजा और मीठे आम उगा सकते हैं। जैसे जैसे शहरीकरण और कृषि भूमि की कमी बढ़ रही है, वैकल्पिक खेती के तरीकों की आवश्यकता भी बढ़ रही है। ऊर्ध्वाधर खेती और शहरी खेती ऐसी ही तकनीकें हैं जो कम जगह में अधिक उपज प्राप्त करने का समाधान प्रदान करती है। आमतौर पर आम के पेड़ खुले बागानों में लगाए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक शोध और नई तकनीकों के कारण ऊर्ध्वाधर और शहरी खेती में आम के छोटे पौधों को उगाना संभव हो रहा है। ऊर्ध्वाधर खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधों को पारंपरिक क्षैतिज खेतों के बजाय ऊर्ध्वाधर संरचनाओं में उगाया जाता है। ये गगनचुंबी खेती, कंटेनर फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी आधुनिक प्रणालियों पर आधारित हो सकती है। कम जगह में अधिक उत्पादन, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना खेती संभव, कीटनाशकों और रसायनों का कम उपयोग, नियंत्रित जलवायु और प्रकाश व्यवस्था से फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। शहरी क्षेत्रों में ताजा फल उपलब्ध कराना आसान। दुबई और जापान में कई ऊर्ध्वाधर फार्म विकसित किए गए हैं, जहां नियंत्रित वातावरण में फल और सब्जियां उगाई जा रही हैं। कंटेनर फार्मिंग में शहरी क्षेत्रों में बड़े शिपिंग कंटेनरों को खेती के लिए परिवर्तित किया जाता है। इनमें LED ग्रो लाइट्स, नियंत्रित तापमान और ऑटोमेटिक सिंचाई सिस्टम का उपयोग किया जाता है। आम के छोटे पौधों को ग्रीन हाउस जैसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उगाया जा सकता है। अमेरिका और यूरोप में कंटेनर फार्मिंग का प्रयोग कई फलों और सब्जियों के लिए किया जा रहा है। शहरी खेती का मतलब है कि शहरों में खाली जगहों जैसे छतों, बालकनियों, दीवारों और ग्रीन हाउस में खेती करना। भारत में कई शहरों में टेरेस फार्मिंग और ग्रीन रूफ गार्डनिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भविष्य में आम की खेती के लिए ऊर्ध्वाधर और शहरी खेती एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। ऊर्ध्वाधर और शहरी खेती भविष्य में आम उत्पादन का एक नया और उन्नत तरीका बन सकती है। ये किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक क्रांतिकारी समाधान बन सकता है। अगर हम शहरी और ऊर्ध्वाधर खेती को अपनाते हैं, तो आने वाले समय में ताजे, पौष्टिक और स्वादिष्ट आम हर जगह उपलब्ध होंगे। नए विपणन और व्यापार मॉडल। आज किसान अपने आम बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अब किसान सीधे ग्राहकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आम बेच सकेंगे। जैसे जैसे कृषि प्रौद्योगिकी और वैश्विक बाजार विकसित हो रहे हैं, आम की खेती में भी नए विपणन और व्यापार मॉडल उभर रहे हैं। अब किसान और व्यवसायी पारंपरिक तरीकों से हटकर ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी, निर्यात बाजार और डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल जैसी आधुनिक रणनीतियां अपना रहे हैं। पहले किसान अपने आम को थोक व्यापारियों और बाजारों तक पहुंचाने पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से किसान अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से ग्राहक ये देख सकते हैं कि उनके आम की खेती कहाँ हुई, कैसे उगाया गया, कौन से उर्वरक उपयोग किए गए और वो किस मार्ग से पहुंचा। इससे भरोसेमंद ब्रांडिंग और प्रीमियम मार्केटिंग संभव होती है। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का उपयोग करने से आम की ताजगी अधिक समय तक बनी रहती है, जिससे निर्यात और वैश्विक विपणन आसान हो जाता है। ड्रोन और पावर्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से डिलीवरी प्रक्रिया तेज और कुशल हो रही है। अब किसान और व्यवसायी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रहे हैं। फूड ब्लॉगर और एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंसर आम की ब्रांडिंग को प्रमोट करने में मदद कर रहे हैं। आधुनिक विपणन और व्यापार मॉडल आम की खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। किसान सीधे ग्राहकों से जुड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बना सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आम की खेती में कीट और रोग प्रबंधन
एक महत्वपूर्ण चुनौती है। पारंपरिक तरीके समय समय पर प्रभावी साबित होते रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन, नई नई बीमारियों के फैलाव और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से कई समस्याएं बढ़ रही हैं। अब आधुनिक जैविक, बायोटेक्नोलॉजी, स्मार्ट तकनीक और आधारित समाधान अपनाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को बेहतर उपज, कम नुकसान और अधिक मुनाफा मिल सकता है। नए कीट और रोग प्रबंधन मॉडल आम के बागानों में कैसे सुधार ला सकते हैं? इन समस्याओं से निपटने के लिए नई तकनीक और आधुनिक रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। जैविक कीटनाशक जैसे बैसिलस थुरिंजेंसिस या बीटी बैक्टीरिया का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। माइक्रोबियल कंट्रोल में फफूंद और बैक्टीरिया का उपयोग कर हानिकारक कीटों को रोका जाता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी और एआई आधारित निगरानी, ड्रोन निगरानी, ड्रोन का उपयोग करके पूरे बागान की निगरानी की जाती है और शुरुआती चरणों में ही कीट या रोग का पता लगाया जा सकता है। इससे समय पर उपचार संभव हो पाता है और नुकसान को कम किया जा सकता है। एआई और आईओटी सेंसर, खेतों में लगे सेंसर तापमान, नमी और पत्तियों के स्वास्थ्य पर नजर रखते हैं। जब कोई बीमारी या कीट का खतरा बढ़ता है, तो किसान को मोबाइल ऐप के जरिए अलर्ट भेजा जाता है। फार्म एआई और किसान ड्रोन सर्विस जैसी तकनीकें अब आम की खेती में भी उपयोग हो रही है। किसानों के लिए लाभ, रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होगी, फसल की गुणवत्ता और उपज में सुधार होगा, रोगों का जल्दी पता चलने से समय पर समाधान संभव होगा, जैविक आम की मांग बढ़ने से प्रीमियम कीमत मिलेगी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। आम की खेती में कीट और रोग प्रबंधन के लिए नवीनतम जैविक तकनीकें, स्मार्ट निगरानी और आधुनिक खेती तकनीकें अपनाने से किसानों को अधिक उत्पादकता, कम नुकसान और उच्च गुणवत्ता प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, भविष्य में आम की खेती पूरी तरह बदल जाएगी। नई तकनीकें, स्मार्ट फार्मिंग और ऑनलाइन बिक्री से ये खेती और भी फायदे की होगी। भविष्य की स्मार्ट आम की खेती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।